मेरे पास एक शख्स आया, उस भिखारी था, गरीब आदमी बना हुआ था कि मेरे घर में, मैंने घर जाके देखा, घर में वाकई कुछ भी नहीं था, हाय हु ऐसा बेचारा रोना धोना। तो मैंने कहा देखो मैं तुम्हें भीख नहीं देता। उसने कहा मैं हूं भी खानदानी आदमी, मुझे भीख के पैसे, ये खानदानी का लफ्ज मैंने वहां से बहुत ज्यादा सीखा है। कह रहे हम खानदानी लोग हैं, हम भीख भीख। तो कह रहे, मैंने कहा ठीक है फिर आप मजदूरी करो। कह रहे मैं रेडी लगाऊंगा। मैंने कहा चलो। मैं खुद उसके साथ जूड़िया बाजार गया, वहां से 2 रेडियां खरीदी अपने खर्चे पे, उसको दी। मैंने कहा क्या आम का सीजन चल रहा था, मैंने कहा ठीक है ये पैसे लो, जाओ आम लेकर आओ। और मैंने थोड़ा सा प्रॉफिट अपना उसमें रख लिया कि जितनी अर्निंग होगी उसमें इतने फीसद मुझे दे देना, ठीक है ना। तो आपने वो अर्निंग लेके वकफ कर दिया। अपना बिजनेस भी कर सकते हो ऐसे। तो मैं तो आपको वकफ बिजनेस तो आप बेहतर जानते हैं ना, मैं तो आपको कह रहा हूं फी सबीलिल्लाह इस तरह भी रकम वकफ की जा सकती है। तो भाई 20% मुझे दे देना। फिर हमने उसकी जो भी शराइत आदमी कर ले कि मैंने क्या करना है इसका। तो जूड़िया बाजार से हमने उसको 2 रेडियां दिलाई। उसको हमने फिर आम और केले, उसका उसने बिजनेस शुरू किया। उसको मैंने पहले 20,000 रुपए दिए, फिर 35,000 रुपए। उसने बिजनेस किया, कमाना शुरू किया। 20% मुझे देता, 80% खुद रखता और ठीक ठाक प्रॉफिट होना शुरू। फिर जी आया कि अब वो मैं असल में गोदाम लेना चाह रहा हूं ताकि मैं माल क्या उठाऊं, कारोबार तो बढ़ता है ना। फिर हमने कहा जी अच्छी बात है। गोदाम भी घर के करीब ही कहीं देख लिया इसका। वो गोदाम मैंने जाके देखा भी, चेक भी किया। मैंने कहा अच्छा है, गरीब आदमी को क्या हो रहा है, ये क्या किसी को पैसे पकड़ा दो तो खत्म हो जाते हैं, इस तरह कारोबार रन करके दो उसको, अपना भी फायदा उसका भी फायदा। अपना प्रॉफिट थोड़ा रखो ताकि ऐसा ना हो कि वो बेचारा, जब ज्यादा बढ़ जाए कारोबार फिर आप प्रॉफिट का रेशो बढ़ा भी सकते, लेकिन वकफ में नहीं बढ़ा सकते। हमने जनाब उसको पूरा गोदाम भी लेके दे दिया। उसने वो केले लाके, कच्चे केले होते थे उसमें वो केमिकल लगता है ना, उससे पकते हैं, वो पक भी रहे हैं। और जनाब बिजनेस टाइट। इतना प्रॉफिट मुझे शुरू हो गया कि अब हमने तमीज से बात करना लोगों से छोड़ दिया। समझ में नहीं आ रहा था, गाड़ी जो है हम करोला लें, विट्स पे हाथ डालें, विट्स छोटी गाड़ी है, मजा नहीं आएगा। यानी उसमें बहुत बड़ा कारोबार हो गया। गोदाम के गोदाम भर गए भाई, नवाब शाह से डायरेक्ट जमीनों से माल उठ रहा है। टाइम लगता है लेकिन बढ़ता है कारोबार। और वो बंदा भी फेक नहीं, बिल्कुल नजर आ रहा है भाई, रेडी लगाता हुआ। प्याज, आलू प्याज भी बेचे उसने। फिर उसने अपने बेटे को भी मिला लिया, मुलाजमीन भी हो गए, दे मार 4.5, क्योंकि मेहनत बहुत कर रहा था वो। नजर ऐसा आ रहा था, कर रहा था नहीं कर रहा था ये तो अभी आपको आगे बताता हूं। अब लोग मेरे पास आने लगे, मुफ्ती साहब यार हम भी चाहते हैं इस कारोबार में अपना हिस्सा डालें। मैंने कहा ठीक है भाई, अगर वो बंदा कमा के दे देता है तो भाई कारी साहब आप भी आ जाओ, भाई फलां साहब। शुक्र है एक कारी साहब ही आए, वो भी मालदार आदमी थे। उसके अलावा फिर मैंने किसी से, मैंने कहा नहीं भाई इसको एक देखते हैं, अभी चलने तो दो, अभी तो 1 साल भी पूरे तौर पर नहीं हो सका। तो जी हम उसके घर भी जाते थे और वो हमारे घर आते थे। बड़ा अच्छा माशाल्लाह हमारा बिजनेस शुरू हो गया, उसको ठीक ठाक प्रॉफिट होना शुरू। लेकिन मैंने देखा कपड़े वही उसके चमारों वाले हैं। हम तो सोच रहे हैं कि चांद पे पहुंचे या मरीख का सफर करें। अभी अमेरिका यूरोप तो छोटी बात हो गई थी हमारे लिए ना, ठीक है। तो खलाई सैयारे में बैठते हैं, कहीं कायनात की सैर करके आते हैं। तो बिल आखिर एक्सपोर्ट की बात शुरू हो गई। भाई अब कब तक गरीबों की तरह मुल्क में जो है वो ट्रक खरीद खरीद के बेचते रहे हैं भाई, कंटेनरों पे बात आनी चाहिए। अब क्या ख्याल है? तो जितने कमा रहा था ना उससे डबल इन्वेस्ट हो रहे थे। बात आ रही है समझ में? जैसे आज इतना प्रॉफिट दे दिया, 1 महीने में इतना दे दिया, तो अब भाई कारोबार तो हर आदमी कहता है बढ़ाओ, तो और उसको दे दिए हमने पैसे। और कारोबार नजर आ रहा है, आलू प्याज टमाटर भी बिकते हुए नजर आ रहे हैं। गोदाम से मंडी भी जाके मैंने देखा, वहां भी बाकायदा उसकी एक शॉप है जहां से वो सारा बिजनेस हो रहा है। एक दिन वो मेरे पास आया, कहने लगा कि मौली साहब मैं तो जा रहा हूं सफर पे 10-15 दिन के लिए, तो माल उतारना है मंडी से, इतने पैसे मुझे चाहिए और ये पैसे कल ही मैं आपको रिटर्न कर दूंगा और मुझे जनाब पहुंचना है। तो मैंने दे दिए उसको। मैंने कहा यार ये मेरे हज के पैसे हैं, क्यों हज की दरख्वास्त में देने वाला था, ये लेके कहीं ऐसा ना कह रहा यार मुसलमान किसी के हज के पैसे खाएगा।
हमने ऐसे ऐसे हरामखोर दुनिया में देखे हैं कि आपको हम क्या बताएं। उसका बेटा वो बीमार बना हुआ था, उसने कहा यार हज, हमने क्या कलमा नहीं पढ़ते, बयानात में भी बैठता था वो आके और कहता था हम सैयद हैं, और कहता था मुफ्ती साहब पैसा पकड़ाने से पहले ये देखो कि बंदा खानदानी है या नहीं है। समझ रहे? ये बड़ी गिनतियां सीखी हुई होती हैं, तभी किसी की चिकनी चपड़ी बातों में मत आओ। तो हमने वो उसको दे दी, हमने कहा चलो कल मंडी में मिल ही जाएंगे। उस बंदे ने रात को महल्ले वालों की जितनी जेबें नचोड़ सकता था सबकी जेबें नचोड़ी। दुकान से जो जनरल स्टोर था उससे 2-3 महीने का राशन उठाया। उसने कहा पड़ोसी ये कल दे देगा पैसे। किसी से चलते हुए किसी से अगर उम्मीद थी ना 50 रुपए मिल जाएंगे उधार, तो उससे 50 रुपए भी लिए, किसी से 500 लिए, किसी के 1 लाख, हमारे तो लाखों रुपए लिए हुए थे। हर आदमी से जितना नचोड़ सकता था उसने नचोड़ा। स्टैम्प पेपर पे जो हमारा एग्रीमेंट हुआ था वो लिखा हुआ था उसके अंगूठे के साथ, यानी मेरे तो उससे जो पैसों का लेन देन था रिटर्न भी था ना सारा, अंगूठा भी, आईडी कार्ड भी, सब कुछ। अब जनाब वो अंगूठा लेके अब तक मैं 10 साल से बैठा हूं।